मैं डॉक्टर श्यामलाल, सहाचार्य संस्कृत चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर, सभी छात्राओं का इस नए सत्र 2020-21 में हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत है वो आपके इस पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रारंभ करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इस कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का यह प्रथम पद्य कवि का अपने इष्ट देव के प्रति स्तुति है, नांदी है और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कवि लोग मंगलाचरण करते हैं। तो अपने नाटक की सफलता के लिए यहाँ पर ये अपने इष्ट आराध्य भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति रूपी भगवान शिव है उसकी स्तुति की गई है कवि कालिदास द्वारा। वो कवि कालिदास जो है इस स्तुति में भगवान शिव के स्तुति करते हुए कहते हैं कि या सृष्टि सृष्टुर आद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम विधता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यमाहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिना प्राणवंता प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभिराप्तु वह ताभि अष्टाभिर ईशा या सृष्टुर आद्या सृष्टि या जो सृष्टिकर्ता की अर्थात ब्रह्मा की आद्या सृष्टि सर्वप्रथम रचना है, पहली आद्या सृष्टि पहली सृष्टि है, पहली रचना है। या विधिहुतम हविर वहति या विधिहुतम जो विधि पूर्वक हुतम हवन की गई हवि ही हवन सामग्रियों को वहती पहुंचाती अर्थात देवताओं तक ले जाती है। या च होत्री और जो होत्री हवन करने वाली है, जो होत्री हवन करने वाली है। और ये द्वे कालम विदता जो दो काल को दो समय का विदता विधान करती है, दो समयों को धारण करती है। श्रुति विषय गुणा जो सर्वणेन्द्रिय का अर्थात कान का शब्द रूपी जो गुण है, या विश्व व्याप्य स्थिता जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है, या सर्व बीज प्रकृति रीति जो सब प्रकार के बीज की उत्पत्ति है, सब प्रकार के बीजों का कारण है, सबकी उत्पत्ति का स्थान है। इति आहु ऐसा कहा गया है। यया प्राणिना प्राणवंता जिससे प्राणी प्राण धारण किए हुए हैं। ताभि प्रत्यक्षा भी उन प्रत्यक्ष अष्टाभि तनुभि 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्त ईशा ईश्वर भगवान शिव वह अब तू आप लोगों की रक्षा करे। यहाँ पर भगवान शिव की इन 8 मूर्तियों के बारे में बताया गया है कि या सृष्टुर आद्या सृष्टि जो विधाता की पहली रचना है, अर्थात पहली सृष्टि जो है वो जल है तो जलमयी, ये भगवान शिव की जलमयी मूर्ति पहली जो मूर्ति है वो जलमयी मूर्ति है। और दूसरी या विधिहुतम हवि वहति जो विधि पूर्वक हवन की गई हवन सामग्री को देवताओं तक ले जाती है, अर्थात भगवान शिव की वो अग्नि स्वरूपा मूर्ति है। दूसरी मूर्ति है अग्नि में हवन सामग्री डालते वो देवताओं तक ले जाती है, तो अग्नि रूपा मूर्ति होगी। और तीसरी भगवान शिव की मूर्ति के बारे में कहते हैं याचा होत्री जो हवन करने वाली अर्थात यजमान स्वरूपा जो तृतीय मूर्ति है भगवान शिव की। और चौथी के बारे में कहा ये द्वे कालम विदता जो दो समय का विधान करती है, दो समयों को धारण करती है, अर्थात दिन और रात को धारण करने वाली, दिन को धारण करने वाला सूर्य और रात को धारण करने वाला चंद्रमा, अर्थात ये सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां हैं जो द्वे कालम विदता दो समय का विधान करने वाली अर्थात दिन और रात्रि का निर्माण करने वाली सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति।
श्रुति विषय गुणा, जो श्रवणेन्द्रिय द्वारा, जो श्रवणेन्द्रिय का विषय गुण है, अर्थात श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण की आश्रय भूता, जो विश्व व्याप्य स्थिता, जो पूरे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात भगवान शिव की ये आकाश रूपी मूर्ति, आकाश में भी शब्द गुण होता है, तो भगवान शिव की आकाश रूपी मूर्ति है। यम सर्व बीज प्रकृति रीति, जिसको सर्व बीज प्रकृति, सब बीजों का प्रकृति यानी कारण कहा गया है, सब प्रकार के बीजों की उत्पत्ति का स्थान कहा गया है, सब प्रकार के अन्न आदि बीजों की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है, वो है पृथ्वी, अर्थात शिव की पृथ्वीमयी मूर्ति, जिसपे सब प्रकार के अन्न का उत्पन्न होता है, सब प्रकार के बीजों का जो है उत्पत्ति स्थल है, वो है पृथ्वीमयी मूर्ति। और यया प्राणिना प्राणवंता, जिसके द्वारा समस्त प्राणी जो है, वो जो चेतन प्राणी संसार है, वो सब प्राणवंता जीवन धारण करते हैं, सामर्थ्यवान रहते हैं, अर्थात वो है वायु रूपा मूर्ति, वायु के द्वारा जो है सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार से ताभी प्रत्यक्षा भी, उन प्रत्यक्ष अष्टाभी तनु भी 8 मूर्तियों से प्रपन्ना युक्त ईशा, ईश यानी सर्वशक्तिमान भगवान शिव, वह आप सभी की, आप सभी का मतलब आप सब पाठकों की, आप सब दर्शकों की और आप सब सभी पात्रों की अवतु रक्षा करें। इस नाटक को देखने वालों की, इस नाटक को पढ़ने वालों की और इस नाटक में कार्य करने वाले जितने भी पात्र हैं, उन सब की वह भगवान शिव जो है वो अवतु रक्षा करें। तो यहाँ पर भगवान शिव की अष्टमूर्ति, भगवान शिव के द्वारा सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है भगवान शिव के द्वारा। और इस प्रकार से ये जो 8 मूर्तियाँ हैं, इनके माध्यम से कवि ने यहाँ पर जो इस नाटक के मुख्य पात्र हैं, उनकी ओर भी इशारा किया है। जैसे या सृष्टुर आद्या सृष्टि, जो विधाता की पहली रचना अर्थात शकुंतला, क्योंकि इससे पहले अब तक इतने सुंदर स्त्री रत्न का निर्माण जो है वो नहीं हुआ था, तो ये पहली रचना है और ये शकुंतला की ओर इशारा किया यहाँ पर। या विधि उत्तम आवती, विधि हुतम हवीर बहती, जो विधि पूर्वक हवि को धारण करने वाली है, जो सूर्त विधि से जो शकुंतला है वो दुष्यंत के द्वारा वीर्य को धारण करती है, अर्थात गर्भवती है। तो यहाँ पर गर्भवती शकुंतला की ओर कवि ने संकेत किया है। या चाहोत्री, जो हवन करने वाली है, यहाँ पर जो कण्व मुनि है जो यज्ञ करते हैं उनके ओर इशारा किया गया है। ये द्वे कालम विदिता, जो 2 समय का निर्धारण करने वाली, यहाँ पर शकुंतला की 2 सखियाँ हैं प्रियंवदा और अनसुईया, उनकी तरफ इशारा किया गया है कि वो दोनों जो है शाप के अंत का समय बताने वाली, दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप का अंत जो है उसके समय बताने वाली, और दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का समय निर्धारण करने वाली है, दोनों समय का निर्धारण करने वाली वो दोनों सखियां जो प्रियंवदा और अनसुईया, शकुंतला की प्रिय सखियां, उनकी ओर इशारा किया गया है। श्रुति विषय गुणा से शकुंतला का जो आकाश चारिणी जो मेनका के द्वारा उसका जो तिरोधान है वो सूचित किया गया है। विश्व व्याप्य स्थिता, जो पूरे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, इस पर शकुंतला के पतिव्रता, सौंदर्य आदि गुणों से पूरे विश्व को व्याप्त करके स्थित होने का संकेत कवि ने माना है। और यम आहु सर्व बीज प्रकृति, जो सब प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की का स्थान अर्थात अदिति और कश्यप की सूचना प्रदान की गई है, अथवा शकुंतला से भरत की उत्पत्ति और उस की ओर भी संकेत किया गया। यह प्राणिना प्राणवंता, जिससे प्राणी प्राण धारण करते हैं। यहाँ पर दुष्यंत, शकुंतला और भरत का पुनः अपने राज्य में लौटना सूचित किया गया है, क्योंकि उन्हें वापस आकर देख सब प्राणी प्राणवंता यानी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पद्य के द्वारा कवि ने नांदी स्तुति मंगलाचरण भी किया है और अपने मुख्य पात्रों और कथा वस्तु की ओर भी सूचित किया है। अब हम कल जो है इससे अगला पद्य पढ़ेंगे, इसके आगे की ओर इस नाटक में प्रवेश करेंगे।